कौन हो तुम? हाँ, ये तुम्हारी पहली चोरी है क्या? हे! तुम पागल हो क्या? अगर निशाना नहीं चुका होता तो मेरी लाश यहां पर सोई होती। तो फिर से लगाता हूं, वादा है इस बार निशाना नहीं चुकेगा। वैसे तुम हो कौन? सर मेरा नाम गौतम है। तुम गौतम हो या गौतम बुद्धा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम यहां किस लिए आए हो? सर 1977 वारंगल में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऊपरी रंगाराव ने सरकारी खजाना लूटकर अपने साथी संपत राज का खून कर दिया था और फिर अपने परिवार समेत कहीं गायब हो गया। मैंने वो केस फाइल पढ़ी और आपने ही उसकी छानबीन की थी। मुझे पूरा शक है कि जो फैमिली भाग गई थी वो मिल गई है। मेट्रो काम की खुदाई के वक्त कुछ कंकाल निकल कर आए थे। सर आपने वो केस बंद कर दिया था, फिर 25 फरवरी 1985 में कुछ सबूत आपके हाथ लगे थे सर। उसके बाद आपने केस रीओपनिंग की दरख्वास्त भी की थी। वो कौन से इंपॉर्टेंट सबूत आपके हाथ लगे थे सर? क्योंकि मुझे फाइल में तो उसकी कोई डिटेल नहीं मिली। सर हमारे पास रंगाराव परिवार के कोई डीएनए सैंपल भी तो नहीं है, लेकिन आपके सबूतों के मुताबिक वो कंकाल रंगाराव परिवार के हैं, ये हम पहचान सकते हैं। प्लीज मुझे बताइए। इस बारे में जवाब देने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं। आउट। सर प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज। ठीक है मैं जाता हूं सर। बस एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट बस। रंगाराव के पार्टनर के बारे में बस मुझे एक क्लू दे दीजिए जिसने उसकी मदद की थी। इस केस के बारे में किसी को नहीं पड़ी है सर, इसलिए ये गुमनामी में चला गया। मैं एक मामूली ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर हूँ, फिर भी मैं इस केस की छानबीन कर रहा हूँ सर। अगर मैं पुलिस ऑफिसर होता तो सोचिए मैं इसके बारे में कितना पता लगा था। देखिए इस केस की अब तक की सारी डिटेल्स इस फाइल में पड़ी हैं। आराम से देख लेना प्लीज। काम डाउन सर, मैं चलता हूँ सर। हाँ हाँ। ये कैसी जिंदगी जी रहा हूं भगवान। वहीं रुक जाओ, मेरी बात को गौर से सुनो। अगर तुमने इस तरफ दोबारा मुड़ के देखा तो जो खोपड़ियां तुम्हें मिली हैं उसमें और तुम में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है चलाइए सर, कम ऑन शूट में। आपकी ये सड़ी हुई जिंदगी, इस पर आपको कभी अफसोस नहीं होता? आपको याद है एक जमाने में हमारे डिपार्टमेंट ने आपको एक बहादुर ऑफिसर का करार दिया था। आप कितनों को इंस्पायर करते थे, कितने बड़े पुलिस ऑफिसर थे आप, और अब एक शराबी बनकर डरपोक की तरह यहां पड़े पड़े अपनी जिंदगी जी रहे हो। अगर आप जैसे लोग ऐसे करने लग गए तो लोगों का पुलिस डिपार्टमेंट से भरोसा उठ जाएगा सर। आपका परिवार मर गया है तो आप उस केस को बंद करके सीधे सब कुछ छोड़कर चले आए। ऐसा क्यों किया सर? आप जैसे निष्ठावान अफसर ऐसा करने लगे तो मासूम निर्दोषों को कौन न्याय दिलाएगा? एक छोटी सी लड़की, एक मासूम छोटी बच्ची को मारकर गाड़ दिया गया। जब मैंने ये पता किया तो मेरा खून खौल उठा था, इसलिए मैंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन आपको क्या करना है? बस पीकर अपनी जिंदगी गुजारिए, ऐसे ही बेहोश होकर कहीं पर गिर जाइए। अब मैं दोबारा आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। आप जैसे पुलिस ऑफिसर कभी भी रिटायर नहीं होते। मैंने तुम्हें और अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया।
पर मैं क्यों जिंदा हूँ? शायद इसलिए कि आप वो अधूरा केस अपनी जान दांव पर लगाकर पूरा कर सको। एक आदमी जो आज से 40 साल पहले मर चुका है, उसकी छानबीन करूं, क्या मिलेगा उससे मुझे? हमें मरे 30 साल हो गए हैं, लेकिन अभी हमारी यादों में जी रहे हैं। क्या मिला आपको इससे? एक अनजान नौजवान ने ये केस अपने हाथों में लिया है और संघर्ष कर रहा है कि ये केस आपका है, और जो केस आप हाथ में लेते हैं उसे पूरा करते हैं। यही बात मुझे पसंद है। तो आपको ये गाना पसंद है? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये गाना पसंद आएगा, क्योंकि ये दिल को छू लेने वाला गाना है और आप सबके पास दिल है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। ए भाई, जरा देख कौन आया है। रंजीत कुमार, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर। सर, गौतम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर चैन की नींद तभी सो पाता है जब वो अधूरे केस को हल कर लेता है। लेकिन हर केस आसानी से हल नहीं होता। कुछ केस ऐसे होते हैं जो भूत की तरह डराते हैं, जैसे कि ये केस। गौतम सर, ये केस आपने रीओपन क्यों करवाया, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। तुम अच्छे से जानते हो कि केस की तहकीकात करते समय अगर हमें किसी पर शक हो जाता है तो वो जो भी करता है हमें गलत ही नजर आता है। मैंने भी वही गलती कर दी। मतलब आपके हिसाब से रंगाराव मुजरिम नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से रंगाराव निर्दोष है। हमें जो सबूत मिले उससे हम इस नतीजे पर पहुंचे कि रंगाराव ने संपतराज को मार डाला। पर शायद सच ये है कि जिसने संपतराज को मारा उसी ने रंगाराव को भी मार डाला। दरअसल उस रात रंगाराव भागकर नहीं जा रहा था, वो यही है। उसे उसके परिवार के साथ यहीं दफनाया गया। एक दिन में सबूतों के साथ फिर वापस आया और एक तुक्का लगाया। तो फिर क्या उस रात वो नहीं कोई और भागा था? क्या आपको कोई नया सबूत मिला था सर? केस फाइल कहाँ है? दरअसल जो सबूत मिला वो नया नहीं था। उस दिन जब मैं रंगाराव के घर की जांच कर रहा था, जांच में मुझे डॉक्टर के हाथ की लिखी हुई प्रेस्क्रिप्शन मिली, लेकिन मैं उस डॉक्टर का पता नहीं लगा पाया। जब हम किसी केस की तहकीकात करते हैं तो हम अपने आसपास के झूठ को ही सच मान लेते हैं, लेकिन ये रिडिक्यूलस है। हमारी आंखें हमेशा सच की ओर होनी चाहिए, ना कि उस झूठ की ओर जो हमें सच लग रहा है। सर, आपने दवाई की पर्चे में किसी की हैंड राइटिंग से ये ढूंढने की बहुत कोशिश की थी सर, मैंने फाइल में पढ़ा था। रंगाराव को गुम हुए पूरे 8 साल गुजर चुके थे और मैं केस की तहकीकात कर रहा था। तभी उसी हैंड राइटिंग में एक मेडिकल रिपोर्ट मेरे हाथ लग गई और फिर आसानी से मैंने डॉक्टर का पता लगा लिया। लेकिन उस रात रंगाराव ने किसी को मारा नहीं था, बल्कि उसने किसी की जान बचाई थी। डॉक्टर, डॉक्टर, ये दवाइयां फौरन लेकर आइए। ओके डॉक्टर। हाँ, गुड गर्ल। Daddy!
आपको क्या लगता है इन सब के पीछे कौन हो सकता है? इस बात को बीते पूरे 40 साल हो गए हैं। चोर भी राजा बन गया होगा या फिर अंडरवर्ल्ड का डॉन। मुझे तो ये भी पता नहीं कि जिंदा है भी या नहीं। तो आपके हिसाब से इस केस को सुलझाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? गौतम, देखो अब मैं दोबारा पुलिस वाला नहीं बन सकता। रही बात तुम्हारी, तुम ट्रैफिक से क्राइम पुलिस बनना चाहते हो, तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। इस केस को सॉल्व करके तुम उस गुनहगार को पकड़ सकते हो जिसने उस खजाने की चोरी की है। ऑल द बेस्ट। बॉस, मैं बोल रहा हूँ, मुझे उस केस की एक अहम कड़ी मिली है बॉस। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं आलेरू डिवीजन में स्पेशल ड्यूटी करने के लिए जा रहा हूँ, तो हम कल शाम को मिल सकते हैं वहाँ पर।